अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अपने इस 14 डेज के मसनून दुआओं के कोर्स की हमारी आज की ये पहली क्लास है। इसमें हम सबसे पहले सुन्नत की अहमियत को समझेंगे और सीखेंगे कि सुन्नत क्या है। चलिए क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग ये मुझे बताएं कि सुन्नत किसे कहते हैं। सुन्नत क्या है? सोचें ज़रा। व्हाट इज सुन्नत? अच्छा जी। तो लुगत में सुन्नत कहते हैं तरीके या रस्ते को। लुगत यानी कि डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुन्ना इज तरीका, रास्ता, कोई तरीका या कोई रास्ता। और शरई मफहूम इसका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वो रास्ता जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चले और लोगों को भी चलने की उसकी ताकीद की कि लोग भी उसी तरीके को फॉलो करें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सुन्नत को उसवा हुस्ना के नाम से बयान फरमाया है। सूरह निसा आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, इसने दरअसल में अल्लाह ताला की अताअत की। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने से एक तो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी, दूसरा ये कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम में बेहतरीन पैरवी करना है। जैसा कि मैंने बताया था, उसवा हुस्ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नक्शे कदम को उसवा हुस्ना करार फरमाया है कि वो बेहतरीन स्टेप टू फॉलो है। मतलब कि अगर हम किसी को फॉलो करना चाहें तो हमारे लिए वो रोल मॉडल कौन है? वो हमारे प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हम छोटे होते थे तो हर किसी ना किसी बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट रोल मॉडल ज़रूर होता है, जो बचपन में वो सोचता है कि मुझे इनकी तरह बनना है बड़े होके। जब आप खुद भी छोटे होंगे तो आपके ज़हन में यकीनन कोई ना कोई ज़रूर होगा, जिसके बारे में आपने सोचा होगा कि मुझे बड़े होके इनकी तरह बनना है। कोई बच्चा कहता है मुझे पायलट बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, किसी को अपनी टीचर अच्छी लगती होती हैं तो वो कहता है मुझे टीचर बनना है। किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मदर पेरेंट्स में से कोई डॉक्टर है तो उनको वो उसको वो पसंद होते हैं तो कहते हैं मुझे अपने पेरेंट्स की तरह डॉक्टर बनना है। राइट? तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें अपना रोल मॉडल हमेशा हमें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखना है। ठीक है, हमें खुद भी उनको फॉलो करना है और हमने अपनी आने वाली जनरेशन को भी यही सिखाना है कि हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए। हमारे रोल मॉडल हमारे प्यारे आका होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें साफ-साफ बता दिया है कि हमारे लिए बेहतरीन नक्शे कदम किसके हैं फॉलो करने के लिए, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। जैसा उन्होंने हमें ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बताया है, हमें बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी? कुरान पाक का अमली नमूना थी ना, कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुज़ारने के जो अहकामात कुरान पाक में दिए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन पर अमल करके बताया कि इन अहकामात पर अमल कैसे करना है। ठीक है जी? फिर हमने हदीस में ये भी पढ़ा कि हमें सुन्नत से मोहब्बत करके किसकी मोहब्बत कर मिलेगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेगी। और फिर कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 80 से हमें क्या पता चला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करके दरअसल में हम अल्लाह ताला की अताअत कर रहे हैं, और जिसने अल्लाह ताला की अताअत कर ली तो फिर जन्नत तो उसके लिए पक्की है ना जी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करके हदीस में हमें ये पता चल ही गया कि हम जन्नत में फिर किसके साथ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे।
अच्छा, एक और बात जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ, ये कि जब भी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमने क्या करना है, हमने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है एक मर्तबा। ये हर मुसलमान पर वाजिब होता है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी उनका नाम सुने तो उन पर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े, ठीक है? क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने से हमारे अल्लाह ताला क्या करते हैं, 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं और हमारे 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ठीक है जी? अब हम सबको पता है कि अल्लाह ताला की राह में शहीद होने का कितना बड़ा सवाब होता है। जिस शख्स को शहादत का रुतबा मिल जाए, तो उसको किस कदर सवाब मिलता है। और जिस वक़्त उम्मत मुहम्मदिया में खराबियाँ फैल जाएँ और बहुत बुरा वक़्त चल रहा हो, इन अ सेंस कि बिदअत आम हो जाएँ, नॉन मुस्लिम्स के रस्म व रिवाज आम हो जाएँ, सुन्नतों पे अमल कम हो जाए, हमें सुन्नत से ज़्यादा जो है ना, मतलब ज़्यादा नॉलेज ना हो, क्योंकि हमें जब बिदअत आम हो जाती हैं तो सुन्नतें दब जाती है, पता नहीं चलता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जब हम दीन को सीखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ, ये सुन्नत है, इस पे हमें चलना है। क्या होता था पहले के हमारे जो सहाबा कराम है, वो कहते थे कि ये सुन्नत है, तो हमें इसको फॉलो करना है। वो सुन्नतों को भी नहीं छोड़ते थे। हम कहते हैं जैसे सुन्नत ही तो है, छोड़ो सुन्नत ही तो है। लेकिन अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अहमियत देंगे, सुन्नतों पे अमल करेंगे, तभी तो हमें क्या होगा, हम अल्लाह ताला की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर रहे होंगे, और जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर रहे होंगे, तो फिर हम अल्लाह ताला की अताअत कर रहे होंगे। ठीक है? तो उस दौर में जब बिदअत आम हो गई हैं, नॉन मुस्लिम्स के रस्म-व-रिवाज आम हो गए हैं, और एक ऐसा मुसलमान जो बिल्कुल बाहिम्मत होकर मज़बूत ईमान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके उनको ज़िंदा करे, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे 100 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। ऐसे मुसलमान के लिए फिर अल्लाह ताला की तरफ से 100 शहीदों का सवाब है, और ये हदीस मुबारका का मफ़हूम है। ठीक है? तो हम सबको ये कोशिश करनी है कि हम भी कोई ना कोई सुन्नत को इंशाअल्लाह कोशिश करके अपनी ज़िंदगी में लेकर आया करें, और जब भी हमें कोई सुन्नत पता चले, तो हम उस पर अमल करने की ज़रूर ज़रूर कोशिश करें। ठीक है जी? जैसे अब कोई बच्चा छोटा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़का है और वो दाढ़ी रखने की नियत करे, वो दाढ़ी रखे, तो हमें क्या होता है, शुरू में उसको बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। कोई मज़ाक भी उड़ाता है, कोई ऐसे अल्फ़ाज़ भी कहता है जिसकी वज़ह से दिल आज़ारी होती है और हमारा मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर वो लड़का अपनी हिम्मत बनाए रखे, अपना ईमान को मज़बूत कर कर वो ये इरादा पे अपने कायम रहे और दाढ़ी रख ले, तो फिर उसके लिए कैसा सवाब है? उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है कि उसने एक सुन्नत को ज़िंदा किया। ठीक है? इसी तरीके से अगर कोई लड़की है, कम उम्र है अभी वो, और उसने सोचा कि मैंने हिजाब करना है, उसने पर्दा करने का इरादा किया और शुरू किया, तो शुरू में उसे भी बहुत ज़्यादा लोगों की रवैयों का खराब रवैयों का सामना करना हो सकता है, कोई-कोई लोग उसका साथ भी दें। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई जो है ना वो मुज़ाहमत करे। बहुत से लोग जहाँ उसकी मुज़ाहमत करेंगे तो बहुत से लोग साथ भी दे रहे होंगे। लेकिन क्या हो गया, जब हम किसी के नेगेटिव कमेंट सुनते हैं ना, तो हमारा दिल छोटा हो जाता है, हमारी दिल आज़ारी होती है। लेकिन ऐसे में अगर हम अपने इरादे को मज़बूत रखते हुए अपने उस अमल पे अमल करें और का साबित कदम रहें कि नहीं, ये काम मैंने करना है, अल्लाह ताला को प्लीज़ करना है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है, हुज़ूर सल्लम को राज़ी करना है, तो फिर हमारे लिए क्या है, ऐसे में हमारे लिए 100 शहीदों का सवाब है। ठीक है जी? अब एक और हमारे पास हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये बहुत मशहूर हदीस है और मेरा ख़्याल है आप लोगों में से कइयों ने इसको सुना भी होगा कि आमाल का दारोमदार जो है वो नियतों पर होता है। यानी हम जैसी नियत करेंगे, वैसा ही हमें उसका अजर व सवाब मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सुबह से लेकर रात सोने तक दिन में बहुत सारे काम करते हैं। सोकर उठे, नाश्ता किया, खाना खाया, बाथरूम गए, घर से बाहर गए, और कई इस तरह के काम होते हैं जो हम दिन भर में करते हैं। लेकिन हम ये नियत करके नहीं करते कि मैं सुन्नत तरीके से करूँगी, तो हमें इन कामों के करने पे ना कोई गुनाह मिलता है, ये वो काम है, ना इनमें कोई सवाब है, ना गुनाह है। ना सोने पे मेरे पास कोई सवाब है, ना जागने पे कोई गुनाह है, ना सवाब है, ठीक है? इसी तरीके से खाना खाने पे ना कोई गुनाह है, ना कोई सवाब है, पानी पीने पे ना कोई गुनाह है, ना कोई सवाब है। लेकिन मैं इन सब कामों को
अपने सवाब के कामों में बदल सकती हूँ। इसकी एग्जाम्पल आप यूँ ले सकते हैं, जैसे हम कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, एक लोकल शॉप है, एक ब्रांडेड शॉप है, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि मैं ब्रांड की चीज़ ले लूँ, क्योंकि ये ब्रांड का नाम है, फॉर एग्जांपल गुची है तो उसका एक नाम है, तो मुझे बैग चाहिए तो नहीं मुझे गुची का बैग लेना है बिकॉज़ इट इज़ ब्रांडेड, तो इट इज़ व्हाट टू बाय। ठीक है जी? उसकी क्या होगी, फिर उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से होगी क्योंकि वो ब्रांडेड है। तो और लोकल शॉप में ऑब्वियसली वैसी प्राइस नहीं होगी। हम कहेंगे लोकल बैग कभी कोई क्या बहुत ज़्यादा पैसों में खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो लोकल है। आप ब्रांड की शॉप में जाके कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे बार्गेन करनी है। आपको पता है कि इसकी वर्थ इतनी है, मुझे इतने में ही मिलेगा। ठीक है? इसी तरीके से कोई ड्रेस है, तो मैं अगर ब्रांडेड ड्रेस है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल खादी का है, तो मैं वो बाय करना ज़्यादा पसंद करूँगी एज़ कम्पेयर टू कि मैंने लोकल लिया, कि वो मैं इतना महँगा नहीं लूँगी। मैं कहूँगी नहीं, वो मैं बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में ले लूँ। इसी तरीके से हम जो रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, वो वैसे ही हैं जैसे हमारे लोकल काम हैं। उसमें कोई सवाब नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर मैं उसपे सुन्नत के ब्रांड का टैग लगा दूँ, तो अब वो क्या है, उन कामों की अहमियत बढ़ गई। अब वो कामों की अहमियत अल्लाह ताला के नज़दीक बढ़ गई, तो अब हमें उसका सवाब भी मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना खाने बैठी, मैंने सुन्नत के आदाब, जो खाना खाने के आदाब थे, सुन्नत के मुताबिक मैंने उस पे अमल किया। सुन्नत तरीके से मैंने अपना खाना खाया, मसनून दुआएँ पढ़ी, मसनून दुआओं का एहतमाम किया। तो अब क्या हुआ, अब मेरे खाना खाने पे मेरे तमाम कामों में सुन्नत का टैग लग गया, तो अब मुझे सवाब मिलेगा। सोने से पहले मैंने सोने का सुन्नत तरीका फ़ॉलो किया, सोने के मसनून अज़कार पढ़े, वॉशरूम आने से पहले, आने से पहले, घर से बाहर आने-जाने, ये सारे रोज़मर्रा के वो काम हैं जो हमें हर हाल में करने ही होते हैं। लेकिन हम इनको अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल बना सकते हैं, सुन्नत का ब्रांड लगा के, सुन्नत पे अमल करके। और यही सब काम फिर हमारे लिए अजर और सवाब का बाइस बन जाएँगे, और क़यामत में इंसान जब एक-एक छोटी-छोटी नेकी को तरसेगा ना कि मेरे पास और नेकियाँ होती, तो उस वक़्त आप देखेंगे कि ये छोटे-छोटे रोज़ के इतने सारे काम आपके पास कितनी सारी नेकी जमा करने का जो है ना वो ज़रिया बन जाएँगे। ठीक है? क्योंकि जब हम सुन्नत के मुताबिक अमल करके कोई भी काम करते हैं ना, तो फिर उसमें अल्लाह ताला अपनी बरकत भी शामिल फरमा देते हैं, हमें सवाब भी मिलता है, प्लस हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलती है, दुनिया व आखिरत की कामयाबी मिलती है, और सबसे बढ़ के जन्नत में आप वसल्लम का साथ मिलता है। तो फिर एक मुसलमान को इसके अलावा और क्या चाहिए हो सकता है? हदीस शरीफ में आता है कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका जारी किया, तो इस अमल करने वाले को इसका सवाब मिलेगा, और उसके कहने से जितने मुसलमानों ने इस पर अमल किया और जब तक अमल करते रहेंगे, तो इनके बराबर इस सुन्नत जारी करने वाले को भी इसका सवाब मिलता रहेगा। तो देखिए, जैसे मैंने कोई नेक काम किया, ज और उसको मैंने आगे बताया, आगे 10 लोगों ने उस नेक काम को किया, ठीक है? तो अब मेरे पास मेरा सवाब तो है, लेकिन अब मेरा जो वो अमल था ना, वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे पूरे 10 से मल्टीप्लाई होके उसका सवाब मिल रहा है, वो 10 लोगों को उनका सवाब मिल रहा है। लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरे बताने के बाद उस पर अमल शुरू किया, तो अब वो मुझे उनका भी सवाब मिल रहा है, उनका भी सवाब उनके पास भी है, और वो सवाब मुझे भी मिल रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, जब आप ये कोई नई चीज़ सीखें, कोई अच्छी बात सीखें दीन की, तो कोशिश करें कि उसको आगे ज़रूर बताएँ। क्योंकि फिर यही काम आपके लिए सदका जारिया बन जाता है, कि आपने किसी को बताया, आप वो नेक काम करते रहे, फिर आगे वाला भी वो नेक काम करता रहा, उसका सवाब आपको मिला, उसने आगे बताया, उसका सवाब भी आप तक पहुँचेगा, क्योंकि वो आपके बताने से चेन स्टार्ट हुई, आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द चेन है ना, अब वो चेन जहाँ तक जाती जा रही है, आपका जो है ना वो सवाब मल्टीप्लाई होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये किस कदर हमारे लिए खुशी की बात होगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी ने हमारे बताने पे कोई नेक अमल शुरू किया। तो आज से आप सब ने ये नियत करनी है कि अल्लाह ताला ने जब आपको इस कोर्स के लिए मुंतखब किया है, आपका सिलेक्शन किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब से आपने जो भी कोई अच्छी बात सीखनी है, कोई दुआ सीखनी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से पूरा इरादा करना है कि आपने एक तो उसको याद रखना है, उस पर अमल करना है, और फिर अपने अमाल से उसको आगे भी दूसरों तक कन्वे करना है। क्योंकि देखें, इल्म जो है ना, वो बगैर अमल के बिल्कुल बेफ़ायदा है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पास कार तो है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है। ठीक है? जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खाना पकाने के लिए रख दिया, आपने चूल्हा ही नहीं खोला, तो क्या खाना पतीले में खुद ही पक जाएगा? नहीं ना। जब तक आप चूल्हा ऑन नहीं करेंगे, वो पकना शुरू नहीं करेगा।
इसी तरीके से जब तक कोई चीज़ आप सीख लेते हैं, दीन में कोई अच्छी बात आपको मालूम हो जाती है, तो जब तक आप उस पर अमल करना शुरू नहीं कर देते, तब तक आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू नहीं होता, तब तक आपके नामा-ए-माल में नेकियाँ आना शुरू नहीं होती, ठीक है? तो पता करने के साथ-साथ अमल बहुत ज़रूरी है, सही है? तो हमने अमल का इत्माम करना है और आगे अगर आपके बच्चे हैं, बहन-भाई हैं, माँ-बाप हैं, आपने सबको बता के कोशिश करनी है कि वो सब भी उस पर अमल करें। क्योंकि सबसे देखिए बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे बोलने से ज़्यादा ना हमारे एक्शन जो हैं वो नेकी फैलाने का ज़रिया बनते हैं। दीन हमारे पास शुरू में कैसे फैला था? आप वसल्लम के अखलाक से फैला था। अच्छे अखलाक की वज़ह से बहुत से लोग ईमान ला कर आए थे। कफ़ार भी आप वसल्लम को क्या कहते थे कि सादिक और अमीन, ठीक है जी? तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने अपने एक्शन से भी दीन को फैलाने का ज़रिया बनना है। आगे वाली जनरेशन्स को, हमारे बच्चों को हमें अपने एक्शंस के ज़रिए दीन के करीब लेकर आना है। क्योंकि बोलने से ज़्यादा एक्शन जो है ना वो हमारे फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसी के साथ हम आज की पहली क्लास का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी नियतों को कबूल फ़रमाए। हमारी आज की क्लास की जो पहली दुआ है जो मैंने सेलेक्ट की है आप लोगों के लिए वो ये है कि दुआ टू सीक्स अल्लाह's लव, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने की दुआ, कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत दुआ के ज़रिए कैसे हासिल कर सकते हैं। اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ और उस शख्स की भी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत रखता है और उस अमल की मोहब्बत जो तेरी मोहब्बत से करीब कर दे। तो इस दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला से ना सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत माँग रहे हैं, बल्कि उन तमाम लोगों की मोहब्बत माँग रहे हैं जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं और उन अमाल की मोहब्बत माँग रहे हैं जो हमें अल्लाह ताला से करीब कर देंगे। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें घर नमाज़ के बाद जब भी हम दुआ करें, तो इस दुआ को ज़रूर ब-ज़रूर पढ़ें ताकि हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए और अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ-साथ हमें अल्लाह ताला उन अमाल को करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ जो हमें अल्लाह ताला से करीब कर देंगे, अल्लाह ताला के प्यारे नबी का महबूब बना देंगे। तो अब जल्दी से हम क्विक लेसन्स ले लेते हैं जो हमें आज के लेक्चर से मिले। वो क्या है कि हमें नमाज़ों का एहतमाम करना है, हमें अच्छे-अच्छे काम करने हैं, उन कामों को करने से पहले अच्छी-अच्छी नियतें करनी हैं, नमाज़ पढ़नी है, दुआओं का एहतमाम करना है, उसके ज़रिए दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की रहमत माँगनी है, अपने रिश्ते को अल्लाह ताला के साथ मज़बूत करना है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मज़बूत रिलेशनशिप है वो क्या है? बंदे का और उसके अपने रब के साथ है। ठीक है? जब हमारा रिश्ता हमारे रब के साथ, हमारे अल्लाह ताला के साथ बहुत मज़बूत हो जाएगा, तो हम किसी भी काम के लिए किसी और को ज़रिया बनाने का नहीं सोचेंगे कि मेरा ये काम इसके ज़रिए से होना है या मेरा ये काम उसके ज़रिए से होना है। हमें पता होगा कि हमारा हर काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही करवाएँगे और हम हर काम के लिए सिर्फ़ अल्लाह ताला के मोहताज हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी हर काम में हमारी ज़रूर मदद फ़रमाएँगे। चलिए जी, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने से पहले मजलिस के इख्तिताम की दुआ की एक इम्पोर्टेंस आपको बता दूँ कि हम जब भी किसी गैदरिंग से उठें, चाहे वो अच्छी गैदरिंग हो, चाहे वहाँ पे हमने कोई अच्छी मतलब कोई अच्छाई की हो या कोई बुराई की हो, तो हम ये दुआ ज़रूर पढ़ लें ताकि हमारे लिए वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए ये कंपनसेशन हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा जो-जो हमने सीखा अल्लाह ताला हमें उस सब पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।